बस कुछ देर पहले भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। यह एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपने साथ एटम बॉम्ब, जी हां, न्यूक्लियर हथियार भी लेकर जा सकती है। मतलब अब पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर बचा ही नहीं जहां भारत एटमी हमला नहीं कर सकता अगर चाहे। टाइम फ्रेम देना पड़ता है कि जी हम 3 दिन के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों कंट्रीज इसकी पाबंद हैं कि चाहे वो पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट करे या भारत करे, दोनों को एक दूसरे को इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत ने 3 दिन का जो टाइम फ्रेम दिया जाता है वो नहीं दिया, उसके बजाय उन्होंने शायद 2 दिन का सिर्फ मार्जिन देकर और वो एक्सपेरिमेंट कर लिया है। और इसके ऊपर पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज, उनका कहना यह है कि जी ये वायलेशन की गई है भारत की तरफ से। भारत एक इंतहाई खतरनाक तरीन मिसाइल चलाने जा रहा है और भारत ने उस मिसाइल की रेंज के हवाले से जो नोटम जारी किया, अब अचानक से अपने कार्ड शो करते हुए उस रेंज को डबल कर दिया है। इस सब के अंदर पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें लग चुकी हैं कि क्या पाकिस्तान भी ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बे कर देगा। इस हवाले से अमेरिका और यूरोप मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे हैं, क्योंकि भारत की रेंज पे इस वक्त यूरोप आने जा रहा है और ये यूरोप के लिए एक आई ओपनर भी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो है वो भी हरकत में आ चुकी है। ये जो पूरा अग्नि 5 वाला मामला है, इसमें कुछ फेरबदल हुआ है। अगली ये स्लाइड और इसकी अगली स्लाइड मैं आपको अग्नि 5 को किस तरीके से मॉडिफाई करा गया है और रीपर्पस करा गया है। तो ये तो ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसके कुछ कारण है कि इसका रेंज कम कर दिया इंडिया ने। क्यों करा रेंज कम? इंडिया चाहता क्या है इससे? दोस्तों, कई लोग इसको ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो अमेरिका ने ईरान के साथ करा था, जो 3 लोकेशंस पे उन्होंने बंकर बस्टिंग GBU-57 डाले थे, लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्लान उससे थोड़ा सा पुराना है। जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था, तो भारत को यह रियलाइज हुआ कि यार कुछ ना कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपकी हर एक लड़ाई से कोई सीख होती है। यू लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी वॉर, एवरी बैटल, एवरी स्कर्मिश। गलतियां भी होती हैं, अच्छे काम भी होते हैं। असली सोल्जर वो है जो गलतियां पहचाने, फट से उसकी रेमेडी करे, और जब दोबारा अटैक हो तो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। अब मैं स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो देख रहे हैं वो आज के टेस्ट का वीडियो है, और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि मिसाइल सिस्टम एक स्टीप एंगल के ऊपर फायर की गई थी। आप सभी को याद होगा 2-3 दिन पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर भारत अपनी सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करने वाला है। और इसी वीडियो के दौरान हम लोगों ने ट्रेजेक्टरीज के बारे में भी डिटेल में बात की थी। इस वीडियो के दौरान हम लोग उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रीफली टच करेंगे ताकि कॉन्टेक्स्ट को बेहतर एक्सप्लेन किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस ऐतिहासिक कदम की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत ने उड़ीसा के तट से अपनी सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 5 मिसाइल भारत द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे लंबी रेंज वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसका मतलब है कि एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक कई बड़े देश और शहर इसके रेंज में आते हैं। यह मिसाइल 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट पर आधारित है और इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने तैयार किया है। इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम, गाइडेंस और कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जिससे यह बेहद सटीक निशाना साध सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे सड़क या रेल पर बने मोबाइल लॉन्चर्स कहीं भी तैनात किया जा सकता है, यानी दुश्मन को यह पता लगाना मुश्किल हुआ कि मिसाइल कहां से दागी जाएगी। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के साथ ही भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि वह न सिर्फ अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, बल्कि हर चुनौती का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इसी सफलता से भारत की स्ट्रेटेजिक डिफेंस पावर और भी मजबूत हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अब भारत दुनिया की उन चुनिंदा शक्तियों में से शामिल हो गया है जिसके पास लंबी दूरी तक वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। इस परीक्षण से पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों में खलबली मचाना स्वाभाविक है। पाकिस्तान पहले ही कई बार कह चुका है कि भारत के ऐसे कदमों से क्षेत्र में असंतुलन पैदा होती है। वहीं चीन को भी यह साफ संदेश मिल गया है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा।
अग्नि 5 सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि वो भारत की तकनीक प्रगति, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा संकल्प का प्रतीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। अग्नि 5 का एक्सपेरिमेंट किया है भारत ने। जी हाँ, भारत ने एक मिसाइल अग्नि 5 का एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके बाद कई लोगों का ये कहना था कि जी इसका टारगेट पाकिस्तान है, कुछ का कहना था जी टारगेट चाइना है और इसलिए बनाया गया। लेकिन खैर, इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में होते रहते हैं मिसाइल्स के। मगर बात सारी ये है कि इस बार पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है। पाकिस्तान का कहना ये है कि जी ये वायलेशन की है भारत ने, क्योंकि दोनों कंट्रीज जब भी किसी किस्म का इस किस्म का एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एक दूसरे को 3 दिन का मार्जिन टाइम फ्रेम देना पड़ता है कि जी हम 3 दिन के अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों कंट्रीज इसकी पाबंद हैं कि चाहे वो पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट करे या भारत करे, दोनों को एक दूसरे को इन्फॉर्म करना होता है। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि भारत ने 3 दिन का जो टाइम फ्रेम दिया जाता है वो नहीं दिया, उसके बजाय उन्होंने शायद 2 दिन का सिर्फ मार्जिन देकर और वो एक्सपेरिमेंट कर लिया है। और इसके ऊपर पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज, उनका कहना यह है कि जी ये वायलेशन की गई है भारत की तरफ से। अब भारत की तरफ से कोई जवाब फिलहाल नहीं आया और हमारे यहाँ से भी ये स्टेटमेंट देने के बाद बैठ गए हैं। लेकिन अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है और इस तरह की कोई एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया गया है तो यकीनन उसको फॉलो भी करना चाहिए, चाहे वो भारत हो सॉरी चाहे पाकिस्तान हो। दोनों को एक दूसरे की ख्याल करके और एक्सपेरिमेंट करने से पहले जितना टाइम फ्रेम का कहा गया है वो टाइम फ्रेम रखकर एक दूसरे को इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए। वैसे तो मुझे समझ नहीं आती है कि पता नहीं क्या मिसाइल्स आप लोग सब बनाते रहते हैं, पाकिस्तान भी और भारत भी एक्सपेरिमेंट करता रहता है। लेकिन खैर वो सिक्योरिटी को लेके बहुत से लोगों का कहना है कि जी ये जरूरी होते हैं, वरना मेरा तो ख्याल है कि वो पैसा जो है वो पब्लिक पे लगा देना चाहिए। आखिर कितने मिसाइल्स और कितनी हम लोगों ने बॉम्ब्स बनाने हैं कि हमने करना क्या है। लेकिन बहरहाल बहुत से जो हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं या दोनों कंट्रीज के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं या दोनों तरफ जो डिफेंस पे बात करते हैं, उनका कहना है नहीं ये भी एक जरूरी चीज होती है और करनी चाहिए। भारत की तरफ से कहा गया कि जी ये पाकिस्तान के लिए भी, यानी हम उनके टॉक शोज की बात कर रहे हैं जो टीवी पर आते हैं, उनमें ये भी कहा गया कि जी ये मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के लिए बना है, कुछ ने कहा ये मिसाइल जो है वो चाइना के लिए बना है, पाकिस्तान टेंशन ना ले। लेकिन बात सारी है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स तो खैर होते रहते हैं और टेंशन भी चलती रहती है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर भारत को ये कहा गया है कि जी उन्होंने वायलेशन की है और जो टाइम फ्रेम रखा गया होता है कि उससे पहले दूसरी कंट्री को आपने इन्फॉर्म करना होता है वो नहीं किया गया। यकीनन इसके ऊपर भारत की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट हम उम्मीद कर रहे हैं कि आएगा, लेकिन फिलहाल भारत की तरफ से कोई बात नहीं की गई है। पाकिस्तान भी ये स्टेटमेंट देने के बाद आराम से ने आज अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया है। ये जो उन्होंने मिसाइल का टेस्ट किया है बेसिकली IRBM मिसाइल है। ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है। ये तकरीबन आप समझ लें 5500 किलोमीटर की रेंज का है और ये पूरे का पूरा पाकिस्तान कवर करता है। पूरा पाकिस्तान अगर देखें तो ये पूरा एशिया कवर करता है।